हाय गाइस, मैं एस आलम। आप लोगों का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा में। देखिए, मैं जो बात बताना चाहता हूँ उस बात से पहले एक बात बोलूँगा, फिर उसके बाद मैं उस बारे में चर्चा करूँगा। जो जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, जो जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, उस समंदरों में भी पत्थर का पुल बना लेते हैं। समंदरों में भी पत्थर का पुल बना देते हैं। तो ये हौसला होना चाहिए, है कि नहीं। मैं एस आलम आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, और ये टाइम एंड वर्क का टॉपिक मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इस पर चर्चा करूंगा। ग्रुप डी का जो एग्जाम आपका होने वाला है, मैं रेलवे का कुछ क्वेश्चन उस पर टाइम एंड वर्क का लेकर आया हूँ, और इसको मैं रेलवे का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट आपको करके मैं सारा समझा दूंगा किस किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसी वीडियो में मैं ये चर्चा करूंगा कि हाँ, टाइम एंड वर्क में कितने तरह के क्वेश्चन भैया रेलवे ने भैया उपयोग किया है और कितने तरह का क्वेश्चन पूछा है, जिससे आप ग्रुप डी का एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दोनों 5 दिनों के एक साथ, 5 दिनों तक एक साथ होगा, या 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितना भाग समाप्त होगा, बस ये बता। तो आप यहां पर देखिए कि ए कितने दिनों में कर सकता है, तो ए 10 दिनों में कर सकता है, ए 10 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है, तो बी 20 दिनों में कर सकता है कि नहीं। अब देखिएगा, एक कोई काम होगा, ए उससे 10 दिन में कर सकता है, बी उससे 20 दिनों में कर सकता है, काम एक ही होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, और जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा। तो 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, यानी ये पूरा काम बोला जाएगा, पूरा काम बोला जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10 दिनों में 20 काम तो एक दिन का 2 काम, 10 दिनों में 20 काम तो एक दिन का 2 काम, 20 दिनों में 20 काम तो एक दिन का 1 काम बोल सकते, एक दिन का 1 काम। आपके पास में देखिएगा, आप ऐसे बोलते हैं 10 दूनी 20, तो एक दिन का वही 2 काम, 20 से कम 20 यानी एक दिन का 1 काम। तो आपने यहाँ पर देखा कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है, और ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 2 और 1 दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम, 3, और एक दिन में 3 काम हो जाता है भैया, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। कितना काम करेगा, 15 काम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 काम भैया, कितना भैया काम होगा, आप ये देख सकते हैं। तो 15 काम बोला जा रहा है, तो 15 काम आपको बोला गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लियर करेंगे, टोटल काम कितना है, तो 20 काम। 20 में से कितना काम हुआ, तो 15 काम हुआ। क्यों, क्योंकि भैया देखिए, ए एक दिन में 1 करेगा, बी एक दिन में भैया सॉरी ए एक दिन में 2 करेगा, बी एक दिन में 1 करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते तो 5 दिन में कितना बनेगा, 15। तो 20 का कौन सा काम, 15। 20 में से 15 हुआ, अब इसको कटा दीजिए, 5 से कटाइएगा 3 और 5 से कटाइए ये 4, यानी 3/4 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 5 दिनों में कितना काम हुआ, 3/4। सॉरी, ये गलत लिखा गया थोड़ा, 1/4 है, और यहाँ पर भी 1/4 लिखा गया, 3/4 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने जैसे बोला कि ए किसी काम को 20 दिन में एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उससे 20 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम लीजिए तो टोटल वर्क कितना प्राप्त हो जाएगा, 20। टोटल वर्क कितना प्राप्त हो जाएगा, 20। और देखेंगे ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में भैया 1 काम करता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक करेंगे भैया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भैया, तो 3 काम करते हैं, तो दोनों मिलकर 5 दिन करेंगे तो 15। तो 20 में से कितना, तो देखिए 20 में से 15 हुआ, जितना हुआ ऊपर लिख दीजिए, जितना हुआ ऊपर लिख दीजिए। तो आप देखेंगे कि 20 में से 15 हुआ, अब इसको कटाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि भैया 20 काम में से भैया कितना 15 किया गया था, जो भाग में देखा जाए तो 3/4 आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी से रिलेटेड एक और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, वो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो ग्रुप डी के भैया लेवल का ये क्वेश्चन है,
मैं आपको ग्रुप डी का भैया जितना भी टाइम एंड वर्क या जो भी टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी ये चैप्टर मेन चैप्टर है मैं सारे का पार्ट आपको समझा दे रहा हूँ। ये एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पैटर्न को आप देख ले समझ ले और भाई आप क्या करें एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका बनेगा। परंतु देखने के बाद में आप टाइम एंड वर्क को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी न किसी भैया बुक से उठाकर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत बेहतर फायदा है कि नहीं। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दोनों 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा आपको ये बताना। तो सिंपल सी बात है, एक कितने दिन में कर लेगा 20 दिनों में कर लेगा, ये 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए तो 60, ये पूरा काम कितना हो गया 60। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में बोल सकते हैं 1 का 3 काम, और देखिए 30 दिनों में 60 काम तो एक दिन का बोल सकते हैं 2 काम। यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं, 20 दूनी 40 बोलिए और 20 तिहाई 60 बोलिए, अब ये 30 दूनी 60 बोलिए, तो 20 तिहाई 60 एक दिन का 3 काम, 30 दूनी 60 एक दिन का 2 काम। दोनों अगर मिल जाए तो भैया ए एक दिन में 3 करता है, ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, टोटल कितना हो गया 5। और 5 जब एक दिन में 5 है तो 4 दिन तक 7 काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं तो बोल सकते हैं 20, यानी 60 में से 20 काम हुआ, यानी 1/3 भाग काम हुआ, जो आपका कंप्लीट आंसर आपका ये हो गया है कि नहीं। तो आप ये देखिए ए का एक दिन का 3 और बी का एक दिन का 2, दोनों मिलकर एक दिन में 5, तो एक दिन में 5 तो भैया 4 दिन में कितना आप बोल सकते हैं 20। और कौन से काम का, तो 60 काम है और 60 में से कितना हो गया 20, तो 20 के 60, यानी 1/3 काम कई दिनों में हुआ 4। तो आप मुझसे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि 1/3 काम कितने दिन में, तो 4 दिन। अगर कोई पूछ दे कि बचा काम कितना है, तो जब 1/3 काम हो गया तो 2/3 काम आप बोल सकते हैं बचा हुआ है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। देखिए यहाँ क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया टाइम एंड वर्क का, जो आपको ग्रुप डी के लिए पढ़ाया जा रहा है। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पर देखेंगे पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन एवं 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो गया। कार्य 9 दिनों में समाप्त हो गया, यानी पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया। तो कितने दिन के बाद भैया क्यू को पी के साथ भी रखना चाहिए। तो भैया पी ने शुरू में जो काम किया भैया वो अकेले कितना दिन तक काम किया ये मालूम हम लोग को नहीं है कि नहीं। जब भैया पी के साथ क्यू जब शामिल हो जाता है तो पूरा काम कितने दिनों में 9 दिन में, लेकिन भैया काम करने के बाद कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ भैया रखा जाए ये मालूम हम लोग को नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भैया पी जो है ना वो 16 दिनों में कर सकता है, 16 दिनों में कर सकता है, सॉरी 12 दिनों में, और क्यू जो है उसे कर सकता है 16 दिनों में। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। तो 12 और 16 का एलसीएम जो हो जाएगा 48, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48, जो टोटल वर्क हो गया। 12 चौका 48, यानी पी का एक दिन का काम 4 और 16 या 48 भी क्यू का एक दिन का काम 3। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, बात यह है कि जब आपके पास में पी का एक दिन का काम 4 कंप्लीट हो गया, क्यू का एक दिन का काम कितना कंप्लीट हो गया 3 कंप्लीट हो गया। देखिए पी ने अकेले काम शुरू किया, तो भैया जब अकेले काम शुरू किया तो कितना दिन तक किया ये मालूम है क्या, नहीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि भैया पी ने भैया x दिनों तक भैया अकेले काम किया है ना। तो x दिनों तक अकेला काम किया होगा, तो भैया P एक दिन में कितना काम करता है, तो P एक दिन में 4 काम करता है। तो भाई 4 काम एक दिन में करता है तो x दिन में कितना काम, तो आप बोल सकते हो ये 4x काम। तो टोटल काम 48 है और 48 में से 4x काम निकल गया। पूरा काम 9 दिनों का है, जब पूरा काम 9 दिनों का है तो भैया उसमें जब निकल गया तो शेष काम बचेगा 9 - x दिन का, क्योंकि भैया x दिन हो चुका। अब यहाँ पर देखिएगा इस काम को कौन कौन करेगा, तो P और Q साथ में मिलकर भैया, तो दोनों का यूनिट लेंगे भैया 4 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 7। पूरा जब काम 9 दिन में होने वाला है, x दिन हो गया,
तो x दिनों तक हो गया तो 9 में से x निकाल दीजिए, यानी जो आपके पास में जो शेष काम बचेगा 9 माइनस एक्स दिनों। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे ये 9 सत्ते 63 और ये 7 जाके x मल्टीप्लाई तो 7x, और इधर आपके पास में 48 माइनस आपके पास में 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास x है और माइनस इधर क्या है 7, तो ये माइनस 7x इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 7x माइनस प्लस 6x बोल सकते हैं। अब ये देखिए 48 जो है ना, 48 आपके भैया किस में से घट जाएगा, 63 में से घट जाएगा। तो 48 आप 63 में से घटाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास में कितना प्राप्त होगा, तो 15 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। सॉरी ये 4x है, 4x है यहाँ पर गलती से लिखा गया। देखिए 7 से मल्टीप्लाई तो 9 सत्ते 63 और 7 से x में मल्टीप्लाई तो 7x हो गया, और ये 48 माइनस 4x से इधर माइनस 4x से और माइनस 7x आके इसमें प्लस हो जाएगा, माइनस 4x और प्लस 7x, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कितना प्लस 3x, और ये 48 63 में से जा घट जाए कितना बचेगा, तो 15, तो 3 से भैया काटेंगे इसको 5, यानी x बराबर कितना 5 दिन, x बराबर कितना 5, यानी 5 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद Q जो है ना P के साथ में आया। आप इस बात को समझें कैसे, देखिएगा P जो है 12 दिन में कर सकता है, Q उस काम को भैया कर सकता है 16 दिन में। P ने अकेले काम शुरू किया, क्वेश्चन कर रहा है P ने अकेले काम शुरू किया। अब क्वेश्चन उसके बाद बोला है कि कितने दिनों के बाद Q को P के साथ भैया रखा जाए ताकि काम भैया कई दिन में हो जाए, पूरा 9 दिनों में समाप्त हो जाए, तो वो हम लोग को मालूम नहीं है। तो हमने जब यहाँ एलसीएम लिया तो टोटल वर्क आ गया। अब ये 12 चौका 48, P का एक दिन का काम 4 हो गया, 16 48 भैया Q का एक दिन का काम कितना हो गया 3। अब ये अकेले भैया जो काम किया है P कितना दिन काम किया तो मालूम नहीं, हमने मान लिया x दिन, एक दिन में 4 करता है तो x दिन में 4x करेगा, टोटल काम 48 से 48 में से 4x से करेगा। अब इसे बचे हुए काम को कौन कौन करेगा, तो P और Q करेगा। तो P एक दिन में 4 करता है और Q एक दिन में 3 करता है, दोनों से जोड़ से भाग कर दीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कितने समय में करेगा। तो पूरा काम 9 दिनों का था, x दिन निकल गया तो शेष काम 9 माइनस x दिनों में। कैलकुलेशन किया, x का मान 5 आया, यानी पूरा काम कितने दिनों फाइनल, 5 दिनों में फाइनल। पूरा काम कितने दिनों फाइनल, 5 दिनों में फाइनल। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम के लिए, मैं ये सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ। कृपया करके आप पूरे वीडियो को देखा कीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको दिक्कत होता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके भी आप बताएं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी किया कीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए एक कार्य 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। भैया इस प्रकार के क्वेश्चन को तो मुझबानी आप सॉल्व कर सकते हैं। ए 18 दिनों में कर सकता है, बी भैया आधे समय में कर सकता है, ये 9 दिन में। तो 18 और 9 का एलसीएम लीजिए तो 18 प्राप्त हो जाएगा। ए का एक दिन का काम 18 आ जाएगा, बी का एक दिन का काम 2 आ जाएगा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते तो 18 6 दिन में। फाइनल आपके पास कंप्लीट आंसर भैया डी नंबर ऑप्शन। आप ये बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, 18 दिन में समाप्त किया। बी उसी कार्य को आधे समय में, भैया आधा समय, तो ये 18 दिन ले रहा है तो ये लेगा आपके पास 9 दिन लेगा। आप एलसीएम लीजिएगा 18 और 9 का तो 18 हो जाएगा, टोटल वर्क 18, तो 18 कम 18 यानी भैया ए एक दिन में काम कर सकता है, एक काम कर सकता है। 9 दूनी 18, बी कर सकता है एक दिन में 2 काम कर सकता है। 18 दिन में 18 काम तो एक दिन में 1 काम, 9 दिन में 18 काम तो एक दिन में 2 काम। ये दोनों अगर मिल जाए, साथ में मिल जाए तो ए एक दिन में 1 करता है, बी एक दिन में 2 करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते, तो 3 काम करते, तो 18 काम कै दिनों में, 6 दिन में। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते, 3 करते, टोटल कितना भैया 18, उसमें 3 से भाग कर दिए। दोनों मिलकर 6 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। या ऐसे बोल सकते थे कि मेरे प्यार भाई ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। टोटल वर्क कितना है, तो 18, तो 3 का कै गुना 6 गुना, तो 1 का भी कै गुना 6 गुना, यानी 6 दिनों में 18 काम फाइनल हो जाएगा। ये कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया ग्रुप डी के लिए।
अब यार पूरे टॉपिक को देखा, देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन पर ज्यादा ख्याल कीजिएगा और इस तरह का क्वेश्चन आप बिना पेन कॉपी का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन करा, देखिएगा कि पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है, और क्यों शेष कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है यानी करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होते। भैया पी बोल रहा है कितने दिनों में कर सकता है, तो 10 दिनों में कर सकता है, और वो कई दिन अकेले काम किया, 4 दिन। तो मानना लीजिए पी जो है ना 10 दिन में 10 काम करता है, 10 दिन में 10 काम करता है, तो एक दिन में एक काम, तो 4 दिन में 4 काम, बचा 6 काम। और जो 6 काम बच गया उसे क्यों करेगा, यानी शेष काम को 9 दिनों में। तो भैया 9 दिनों में 6 काम, तो एक दिन का बता सकते भैया कितना, 2/3 काम। क्यों एक दिन में 2/3 करता है, पी एक दिन में 1 करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5/3 करते हैं। आपने 10 काम माना था, दोनों मिलकर एक दिन में 5/3 करते हैं, 5 दूनी 10, अब ये 2 3 6, यानी 6 दिनों में काम आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। अब डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको थोड़ी बताने की कोशिश किया जिससे कि आप समझेंगे मेरे प्यारे। देखिएगा पी जो है ना अकेले 10 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है, लेकिन वो 10 दिन करे तब तो आप बोले किसी को कि जिंदगी भर हम साथ निभाएंगे और 20 राशन छोड़कर जाने वाले हैं, तो भैया वो व्यक्ति तो नाराज तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन कुछ लोग को गलत फहमी भी होती है कि नहीं। यदि कोई इंसान अपने काम में व्यस्त रहता है तो लगता है कि भैया उसने छोड़ दिया, उसको मेरे से मोहब्बत नहीं है, तो ऐसा गलत बात है ना, गलत सोच है कि नहीं। मोहब्बत दिल से होती है, यदि आप किसी काम में व्यस्त है तो मोहब्बत वहाँ पर भी रहती है, मोहब्बत छोड़कर जाती नहीं। और भैया दिल में भैया प्यार भी रहता है, मन में प्यार रहता है। तो आप यहाँ पर देख रहे क्वेश्चन कि पी बोल रहा है कि वो 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, लेकिन वो कई दिन काम करता है, तो 4 दिन ही काम करता है। इसमें क्या बुराई है, अगर हमने यहाँ पर टोटल काम 10 ही मान लिया, टोटल वर्क कितना मान लिया, 10 ही मान लिया, तो 10 दिनों में 10 काम, तो एक दिन में भैया 1 काम, एक दिन में 1 काम, तो 4 दिनों में कितना काम, 4 काम। तो 10 काम में से 4 काम निकल गया, 10 काम में से 4 काम निकल गया, तो 4 काम निकल गया, तो आप बोल सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क यानी शेष कार्य आप कितना बोल सकते हैं, 6। और वो शेष कार्य को भैया क्यों कई दिन में करेगा, 9 दिनों में। क्यों शेष कार्य को कई दिनों में, 9 दिनों में, यानी क्यों जो है ना वो 9 दिनों में भैया कितना काम कर सकता है, 6, यानी 6। इसका एक दिन का जान लीजिए, इसका एक दिन का, तो भैया 9 दिनों में 6 काम, तो 6/9 एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो भैया देखिए 3 से ऊपर नीचे कटेगा तो 2/3, यानी क्यों एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2/3 काम कर सकता है। दोनों मिल जाए तो देखिएगा पी एक दिन में करेगा 1 और ये 2/3, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5/3, लेकिन टोटल कितना काम करना है दोनों को साथ में, 10 का। तो 10 काम करना है, तो 5 दूनी 10 और 2 3 6, आपका कंप्लीट आंसर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अब 5/3 से भाग के तो पलट जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 3 6, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, देखिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने पिछले जो क्वेश्चन देखा था ना, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ग्रुप डी के लिए भैया बहुत फायदा करेगा आपका, है कि नहीं। तो कृपया करके देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जो एग्जाम का कुछ जैसे समय जो बचा हुआ है, अभी डेट पूरा क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन आप यदि सपोर्ट करते हैं तो मैं इतना समय में ही आपका वही पूरा कंटेंट मैं दे सकता हूँ, जिससे आपको फायदा हो जाएगा एग्जाम में, है कि नहीं। आप यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ए अकेले एक कार्य को 55 दिनों में कर सकता है, 15 दिनों तक भैया कार्य किया और छोड़ दिया, बचे हुए कार्य को बी अकेले 20 दिनों में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये 55 दिनों में कर सकता है, ये 55 दिनों में कर सकता है, और 15 दिन तक काम किया और छोड़ दिया, जो बच गया काम उसे बी भैया कितने दिनों में समाप्त कर लेता है, तो 20 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, आपको ये बताना है। तो आप डायरेक्ट टाइम बोलिए ना कि 55 दिनों में 55 काम, तो एक दिन में 1 काम, तो 15 दिन में 15 काम, यानी 55 काम में से 15 काम खत्म हो गया, 15 दिन में तो बचा 40 काम।
और जो 40 काम जो बचा बी उससे 20 दिनों में कर लेगा, तो बी का एक दिन का काम 2 और ए का एक दिन का काम 1, तो टोटल काम आपने 55 माना था। बी एक दिन में 2 करता है, एक दिन में भैया 1 करेगा, दोनों मिलकर भैया एक दिन में 3, और 55 में 30 से डिवाइड करेंगे 18/1/3 दिनों में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर लेंगे, कि आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, थ्रोली बनाना चाहें तो आप क्या लिखेंगे कि जैसे यहाँ ए बोल रहा है कि 55 दिनों में भैया समाप्त कर सकता है, ए अकेले काम करे तो 55 दिनों में, तो भैया वो काम कितना है, वो काम कितना है। अगर आप 55 दिन में कर सकते हैं और 15 दिन ही काम करते हैं तो पूरा काम थोड़ी खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये मानिए टोटल वर्क 55, टोटल वर्क कितना मान लीजिए 55, टोटल वर्क 55, यानी एक दिन का वर्क बोलेंगे 5, एक दिन का वर्क बोलेंगे 1, तो भैया 15 दिनों तक काम ही किया तो 15 दिन में 15 काम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 55 काम है, 15 काम उसमें से निकल लेगा तो बचेगा 40 काम, यानी शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम 40 हो जाएगा, शेष काम कितना हो जाएगा 40। और देखिएगा बचे हुए कार्य यानी शेष काम को बी कितने दिनों में, तो 20 दिनों में कर सकता है। तो देखिएगा बचा हुआ काम बी 20 दिन में कर सकता है, यानी बी जो है 20 दिनों में शेष काम कर सकता है। तो शेष काम है कितना 40, शेष काम है कितना 40, तो 20 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन का बोल सकते हैं बी का 2 काम, एक दिन का 2 काम। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। 55 काम का बताना, तो 55 में 3 से भाग करेंगे 18/1/3 दिनों में समाप्त तो हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा चैप्टर तो वही सब है, चैप्टर वही सब है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से ज्यादा कोई फायदा नहीं करेगा कि ये 20 दिनों में करता है, बी भैया 10 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। हाँ पैटर्न तो वही है, लेकिन भैया उससे जो क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर क्रिएट किया जाएगा, थोड़ा अच्छा खासा लेवल क्रिएट किया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन को पढ़े थोड़ा सा आपको दिक्कत है कि नहीं। लेकिन दिक्कत नहीं होगा, आप उस लायक क्वेश्चन तो देख लीजिए आप, है कि नहीं। तो कृपया करके आप भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो आपका एग्जाम का भी डेट फिक्स नहीं किया गया है कि नहीं। ऐसे भैया लमसम में बताया गया, लेकिन वो फिक्स नहीं है। जब उसके बाद क्लियर हो जाएगा, तो जब भी क्लियर हो मैं उससे पहले आपको भैया मैं ग्रुप डी का कंटेंट आपको दे दूंगा। कृपया करके चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का अगर कोई बात करना हो तो कृपया करके कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टाइम एंड वर्क का 2 से 3 पार्ट और लेंगे, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मैं उस वैरायटी का पढ़ा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।